कितने अच्छे गवर्नर। यही हदीस शरीयत की नक्काली मौजूदा दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने के लिए पहले बोले थे कि मैं भारत का चौकीदार हूं, चौकीदार बन के काम करूंगा, समझ रहे हैं। ये भी बोले थे मैं तो फकीर आदमी हूं, जब चाहे झोला उठा के कहीं चल दूंगा, बोले थे कि नहीं। ये नकल इस्लाम का है। इस्लाम ने प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दिया था। अरब का बादशाह आज तक सिग्नेचर में अपने को बादशाह नहीं लिखता है, नीचे लिखता खादिमुल हरमैन शरीफैन, यानी नौकर चाकर। नबी ने हदीस में फरमाया सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का प्रधानमंत्री, कौम का चीफ मिनिस्टर कौम के खादिम होते हैं, आम लोगों के खादिम होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, काश वाकई चौकीदार बन के दिखा देते तो बड़ा अच्छा होता। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत सईद बिन आमिर यतीम बच्चों को अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के खिलाने का काम किया हो। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि है कोई दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में किसी देश में है कि जो रोजाना एक मुख्यमंत्री होकर, राष्ट्रपति होकर, प्रधानमंत्री होकर अपने हाथ से आटा गोद कर यतीम बच्चों को रोटी पका के खिलाने का काम किया हो। पूरी दुनिया की तारीख में किसी भी धर्म पे दिखा नहीं सकते हो। लेकिन इस्लाम में हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे मकाम हिम्स का, और रोजाना यतीम बच्चों को एक नहीं दो नहीं 100 यतीम बच्चे और बच्चियों को अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के रोटी सब्जी खिलाने का काम किया था। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत सईद बिन आमिर की तीसरी शिकायत कि हफ्ते में एक दिन गायब हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं। हजरत उमर ने पूछा, जवाब दो सईद बिन आमिर। सईद बिन आमिर रोते हुए जवाब दे रहे थे कि अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास इस एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री दिखा सकते हो, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो कि सईद बिन आमिर पूरी जिंदगी गवर्नरी में गुजार दिए, लेकिन एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं। एक जोड़ा समझ रहे, एक ही को कुर्ता, एक ही को पाजामा, एक ही को फुल पैंट, एक ही को शर्ट, एक ही लुंगी, एक ही शर्ट, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं। कामिर अल मोमिनीन, इसको धोता हूं हफ्ते में एक दिन, इसको धोने के लिए बाहर चला जाता हूं, मामूली तौलिया पहनकर उसनान के घाट से घाट में उसको धोते धोते जाड़े के मौसम में 2-3 घंटा लग जाता है, गर्मी के मौसम में 1-1.5 घंटे में सूख जाता है, इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन गायब हो जाता हूँ। चौथी शिकायत, कहा कि अमीर अल मोमिनीन को मिर्गी की बीमारी है, सईद बिन आमिर बेहोश हो जाते हैं। कहा क्यों? हजरत उमर ने पूछा क्यों? हजरत सईद बिन आमिर ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं आज मुसलमान हूँ, आज सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गया हूँ। नबी ने दुनिया में जन्नती कहा मुझको, लेकिन मुझे याद है अमीर अल मोमिनीन, जब मैं मुशरिक था, जब मैं काफिर था, जब मैं हिंदू था, अमीर अल मोमिनीन मैं नौजवानों के सरदारों के साथ घूम रहा था, और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने की वजह से खुबैब को फांसी में चढ़ाने के लिए मुशरिकीन मक्का के नौजवान सारे लोग आए थे कि खुबैब फांसी में किस तरह रो रहा है। फांसी में लटकाते समय कुफ्फार मुशरिकीन के बादशाह हाकिम ने शर्त लगाया था कि खुबैब एक जुमला बोल दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कौन सा जुमला? आप हम में से किसी को अगर दुश्मन पकड़ के ले जाए, कोई बचाने वाला ना हो, और कहा कि तुमको फांसी की सजा होने वाली है, फांसी का तख्ता दौर सामने रखा गया है, का एक जुमला कह दो तुमको छोड़ देंगे। हमारा आप जैसे कच्चा मुसलमान बोल सकते हैं कि जान बचाने के लिए कह दिया हमने, ऊपरी मन से कह दिया, दिल से नहीं बोले थे, बोल सकते हैं ना। लेकिन हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खुबैब से शर्त क्या रखा था कुफ्फार मुशरिकीन ने। कहा खुबैब एक जुमला कह दो तुमको छोड़ देंगे। कहा कौन सा जुमला? कि काश मेरी जगह में फांसी में मोहम्मद को रख दिया जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बोल दो तुमको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। हजरत खुबैब ने कहा था कि कुफ्फार मुशरिकीन के सरदार, ये कहना तो दूर की बात है,
अगर ये कहने से मुझको छोड़ दोगे कि मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए, मोहम्मद के पैर में कांटा चुभ जाए, ये कहने से मुझको छोड़ दोगे तो मैं ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? फांसी की सजा गवारा है, लेकिन ये कहना गवारा नहीं। नौजवान दोस्तों, मैं बारहा बताता हूँ, 15 साल से 20 साल के नौजवानों, मोबाइल देख के परेशान हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। पहले ज़माने के मौलाना का तो फतवे था कि जिनके घर में टीवी रखा है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीवी से खतरनाक तो ये मोबाइल है। मोबाइल रख के आप मस्जिद पे नमाज पढ़ रहे हैं तो रहमत के फरिश्ते मस्जिद में आएंगे? ये गलत फतवा था। टीवी रखने से रहमत के फरिश्ते जाएंगे नहीं, टीवी का गलत यूज, गलत इस्तेमाल करने से रहमत के फरिश्ते नहीं जाएंगे। जिस तरह मोबाइल है, इनसे आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ देखेंगे, रात रात जग करके अपने ईमान को बर्बाद करेंगे, तो फिर आपके साथ रहमत के फरिश्ते नहीं रहेंगे, नहीं आएंगे। मेरे भाई, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह 15 साल का एक नौजवान, कहाँ? फ़लस्तीन में। फ़लस्तीन क़िबला अव्वल मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस वही है। वहाँ यहूदियों का जुल्म आए दिन मुसलमानों पे होते रहता है। एक जालिम यहूदी बादशाह क्या करता था? नेता था मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। जहाँ यहूद का एरिया है, मुस्लिम दलाल से 10,000 15,000 कुरान शरीफ के नुस्खे मंगवाते थे। ये जो कुरान शरीफ है ना, 10,000 पीस मंगवा लिया। और जो स्टेज बनाए वो चौकी रखकर, वो चौकी ना रखकर कुरान रखते थे 10,000। अब कुरान के ऊपर जूता पहन के खड़े होकर भाषण देता था। ये बर्दाश्त के लायक है? लेकिन ताकत नहीं है, सकत नहीं है मुसलमानों में कि उसका जवाब दे। लेकिन नौजवान दोस्तों, मोबाइल के दीवानों, फिल्मिस्तान के दीवानों, मैं तुमसे मुखातब हूँ। 15 साल का एक नौजवान फ़लस्तीनी मुस्लिम है, आगे बैठ जाता है, भाषण हो रहा है। नेता हस्बे दस्तूर 10-15 हज़ार कुरान के नुस्खों को रखकर, कुरान की बेहुरमती करके, जूता पहन के खड़े होकर बयान दे रहा है। ये धीरे धीरे 15 साल का लड़का चाकू निकाला और सीधे भरी महफिल में दौरानी भाषण नेता के पीठ में भोंक दिया। तर खून निकल गया, गिर गया, बच्चा भाग गया। कोई पकड़ नहीं पाया 15 साल के बच्चे को। लेकिन बाद में CBI तहकीक के जरिए से अदालत में हाजिर किया गया बच्चे को। बच्चे से पूछा गया कि उस बड़े नेता को किसने मारा। अदालत का जज, वकील, अच्छे मौलाना, डॉक्टर मशवरा दे रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ सरकार के पास कोई गवाही नहीं है। बच्चा 15 साल के हो, शादी भी नहीं हुई है। जब तुमसे पूछेगा जज साहब तो एक जुमला कह देना कि मैंने नहीं मारा है, एक झूठ बोल देना, तुम कामयाब हो जाओगे। सारा सिखाने पढ़ाने के बाद 15 साल के बच्चा अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो फांसी की सजा हो जाएगी सुबह। मेरे भाई, जज के सामने पहुंचता है, अदालत का जज पूछता है कि 15 साल के बच्चा बताओ, उस बड़े नेता को तुमने मारा है? सीना तान के कहता है मैंने मारा है। जज कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, सुबह तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, बेदर्दी के साथ तुमको तख्ता पे खींचा जाएगा, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। तुम्हें डर नहीं लगता है? कहा कोई डर नहीं है। रब के कुरान की हिफाजत के लिए, मोहम्मद की शरीयत की हिफाजत के लिए ऐसी जाने अगर 100 बार मुझको देना पड़ता, निछावर करना पड़ता, तो भी मेरे लिए कुछ की बात। ये 15 साल की बच्चे की बात सुनकर अदालत का यहूदी जज सदन पे खड़ा हो जाता है। यहूदी अदालत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे नौजवान दोस्तों, ये 15 साल के नौजवान का ईमान का तकाजा है। उस ज़माने में मेरे भाइयों दोस्तों, ईमान को मजबूत करें। मैं आपको मुश्तरक बातें बताने की जसारत कर रहा हूँ। आज माशरे में दलाली का बाजार गर्म है। थोड़ा दलाली फ्री में कर देते तो नेकी होती। फलाना की बेटी की शादी नहीं हो रही, बीच में हमने दलाली करके शादी करा दिया, पैसा नहीं मांगा। ये अलग बात है लड़की का बाप, या लड़की का बाप हमको खुशी से एक लुंगी दे दिया, कुर्ता पाजामा का कपड़ा दे दिया, तो गुनाह नहीं है। लेकिन हमने 10,000 फिक्स कर दिया दलाली फीस, गलत। बैल बेचवा दिया, हाट में, मवेशी बाजार में, खिड़िया बाजार में हमने दलाली की, पैसा लिया,
बर्बाद हो गए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शादी गिरामी है, ला यदखुल जन्नता सिमसारुन, दलाल जन्नत में नहीं जाएगा। हम ये काम भी करते हैं। नबी कायनात ने फरमाया मन कता मनार अल अर्द, जिसने ज़मीन की आरी को काटा, चाहे गर्माधान रोपने के बहाने से हो, मखाना रोपने के बहाने से हो, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। कता का लफ्ज़ है। इसलिए मेरे भाई, बहुत से सहाबा ऐसे थे कि बहुत दूर तक आरी के बगल का घास भी नहीं उखाड़ते थे कि कहीं आरी का घास हाथ से उखाड़ने जाएंगे तो कहीं आर काटने में शुमार ना हो जाए। ये सहाबा का ईमान था मेरे भाई। अच्छा, हम आर काटते हैं, कुछ लोग कहेंगे वो कुदाल से काटना गुनाह है, संगीन जुर्म है, लेकिन शायद ज़मीन हड़प सकते। नहीं नहीं, नबी कायनात अहकमुल हाकिमीन के प्यारे रसूल थे। आपने 1600 साल पहले बोल दिया। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, सही सनद के साथ आपने फरमाया मन तगय्यरा मनार अल अर्द, जिसने ज़मीन की आरी को मिटाया, ज़मीन को दबाने की कोशिश की, वो हमारी उम्मत में से नहीं। एक हदीस है कि उनको पूरी ज़मीन को तोक बना के क़यामत के मैदान पे उनके गले पे रख दिया जाएगा। मेरे भाई, दलाली ना करें, सूदखोरी ना करें, बेईमानी ना करें, शराब खोरी ना करें, शराब नोशी ना करें। इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। अब याद जाने, आज सेक्रेटरी साहब बदल रहे हैं, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन का कमेटी बदल रही है। मेरे भाई, बदला जा सकता है। अगर बदलने की बात आई है तो जो बदल के चले गए उनको नाराज अंदर से भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिनको कौम का सेक्रेटरी, कौम का सरदार, कौम का मुखिया बनाया गया, फ़क़द ज़ुबिहा बग़ैर सिक्कीन, बगैर चाकू के ज़बह किया गया हो। क़यामत के दिन हिसाब देते देते हालत ख़राब है। सही बुखारी की हदीस कि नबी ने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत चला गया हूँ, और नबी की ख्वाब शरीयत होती है। कहा जन्नत में अबू बकर सिद्दीक आ गए, जन्नत में उमर आ गए, जन्नत में अली आ गए, उस्मान नजर नहीं आ रहे हैं। कहते काफ़ी देर के बाद अमीर अल मोमिनीन उस्मान आए तो उस्मान का कपड़ा पसीने से भीगा हुआ था। कहा अमीर अल मोमिनीन क्यों भीगे हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के दरबार में हिसाब देते देते हालत ख़राब हो गई। जब उस्मान गनी का यह हाल है तो हमाशुमा का क्या हाल होगा मेरे भाई। नबी की हदीस को सब भुला दिए। नबी ने कहा कि एक चीज़ की खयानत करोगे तो जन्नत नहीं पाओगे। दलील, बहरीन का गवर्नर है, एक अंगूठी नबी को कहे बगैर, चंदे का पैसे का अंगूठी था, चंदे में अंगूठी मिला था, रख लिए थे, कब्र में नबी दफन करके आए। कौन? नबी। एक हफ्ते के बाद जिब्रील अमीन आए, कहा कि अल्लाह के रसूल आपके साथी बहरीन के गवर्नर की कब्र में अजाब दिया जा रहा है। नबी परेशान थे कि कौन गुनाह कर लिया इसने। कहा कोई गुनाह नहीं किया है। सारे सहाबा ने कहा बड़े नेक थे, तहज्जुद गुजार थे। नबी ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बीवी हैं, हम सब मोमिनों की रूहानी माँ है, अम्मा आयशा को भेजा। गई, उनके घर में गवर्नर की बीवी जिंदा थी। कहा क्या गुनाह किया? कि मेरा शोहर सब नेकी का काम करते थे। क्या गुनाह किया गया? कहा कुछ तो समझ में आता नहीं, लेकिन एक अंगूठी चंदे में काफ़ी अंगूठियाँ मिली थी, उसमें एक नबी को कहे बगैर मामूली समझ के अपनी उंगली में लगा लिए थे। नबी को हजरत आयशा ने आके बताया। नबी कहते आयश, इसको तुम मामूली समझते हो, अगर समुंदर के पानी के बराबर भी इनकी नेकियां होती, इस एक अंगूठी की खयानत की वजह से इनकी नेकियां खत्म हो जाती। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई, आज हम मदरसे का एक पैसा घपला करें, चोरी करें, गांव के मड़ल हैं, प्रधान है, ज़कात व खैरात व फितरे का पैसा हम अगर गबन करें या खर्च में लगाएं कि बाद में दे देंगे, ये सब गुनाह है, संगीन जुर्म है। इससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। हजरत उमर जैसे जलाली सहाबी मिंबर पे खड़ा हुआ, अबू सईद खुदरी और मोहम्मद बिन मसलमा पकड़ के उतार दिए। कहा कि खत्ताब का बेटा हो, तुम्हारा ज़रा आमदनी जानता हूँ, कहाँ से लाए हो? नया कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे हो। हजरत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि सबको बैतुल माल से एक एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक मेरे बाप को, दोनों को इकट्ठा करके एक शिरवानी बना दिया हूँ, ये चोगा बना दिया हूँ, जायज़ है तो मेरा बाप मिंबर पे चढ़ेगा। मेरे भाई ये सब मामला है, आप याद रखें। जो सेक्रेटरी से हटा दिए गए, जो सदर मुदर्रिस से हटा दिए गए, वो जन्नत में ऊंचा मकाम पाएंगे, लेकिन शर्त है कि आज भी फिराक दिली के साथ मदरसे को ताउन करेंगे। हमें कोई नाराज़गी नहीं है, कल हम थे, आज हमारे चचा हैं,
आज हमारे चचा हैं, कल हमारे पोते बनेंगे। कोई भी बनेगा जो अमानतदारी के साथ चलाएगा उसको चलाने दिया जाएगा। याद रखें, अगर आप इसलिए बनने के लिए झगड़ते हैं कि मेरा नाम होगा इलाके में कि सेक्रेटरी फलाना है, कसम खुदा की अगर हमने नमो के लिए, नाम के लिए इस नियत से सेक्रेटरी का पद लिया है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें जहन्नम रसीद कर देगा मेरे भाई। अगर इसलिए बने हैं कि पैसा चोरी करेंगे, 500 की रसीद को 5000 की रसीद को जीरो मिटा के 500 बनाएंगे, कसम खुदा की वो मौलाना हो, आलिम हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, जन्नत नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मैदान महशर में सब लोगों को अलग अलग भेष में जमा किया जाएगा। मैदान महशर में कब्र से उठा के जमा किए जाएंगे अलग अलग भेष में। कुछ लोगों के जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जिस तरह मेडिकल कॉलेज में आपने हड्डी का शक्ल देखा है, ढांचा देखा है, अल्लाह उनको चलने का पावर दिया जाएगा, हड्डी की शक्ल में लंबे लंबे होके चल के मैदान अरफात क़यामत के मैदान पे जमा होगा। लोग पूछेगा ये कौन लोग हैं, ये किस शक्ल के आदमी है कि चेहरे पे गोश्त नहीं है, खाली हड्डी है, रब ने चलने का पावर दिया है। तो वहाँ कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, ये वो कौम है जो मस्जिद, मदरसा, यतीम, गरीब, अनाथ, चर्म, कुर्बानी, फितरही का पैसा चोरी करके खाया करते थे। दुनिया वालों, दुनिया में ऐश कर लो, टाटा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल लो, अरबपति की जिंदगी बना लो। याद रखें, मरने के बाद कब्र से पिटाई शुरू हो जाएगी, तब सबको दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने ज़ाई की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम, गरीब, अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई। दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे बुखारी की हदीस कि नबी ने जब जन्नत पे झांका तो क्या देखा, ज़्यादातर गरीब, फुकारा, मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह ज़रा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता है हम मुतक़ब्बिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए, हम तो मजदूरी करते थे, गाँव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए। कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज़ तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में। जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, आगे कहेगा कि वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में, कब्रिस्तान में, बाजारों में बैठ के बकवास करते थे। अल्लाह ने नकल किया कुन्ना नखूदो माल खाइज़ीन, बकवास करने वाले के साथ बकवास करते थे, इसलिए आज हम जहन्नमी हो गए। तुम गरीब गुराबा, दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, आज तुम जन्नत में ऊंचा मकाम पा लिए हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद करो, आखिरत की तैयारी करो कि हम दलाली ना करें, हम किसी की ज़मीन ना दबाएं, किसी गरीब पे जुल्म ना करें, जहेज जैसे लानत का हम पैसा हरगिज नहीं लेंगे। अज़म करो, अपने ईमान को मजबूत करो। एक हाजी साहब हैं, 5 मरतबा हज करके आया है, बेटे के लिए स्कॉर्पियो मांग रहे थे, लोग बुला के ले गए थे, नाचीज भी वहाँ पहुँचा था। हाजी साहब बाहर निकले, 5 बार हज करके आए हैं, तस्बीह का दाना हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि समधी जी मैं किसी के तरह सुअर खाने वाला नहीं हूँ कि समधी बेटी के बाप से कुछ लूँगा, जो तुम्हारा जुटे मुयस्सर हो तुम दे देना, जो हमारा मुयस्सर हम दे देंगे। हाँ एक बात याद रखिए कि आपका दामाद जो हो रहा है, मेरा बेटा वो इंजीनियर है, वो एक स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, उनकी ड्यूटी काफ़ी दूरी में है, वो आपको देना ही पड़ेगा, उनके बगैर शादी नहीं होगी। आपका मामला है और आपके दामाद का मामला, लेकिन हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं हैं कि बेटी के बाप से कुछ मांगेंगे।
हाय हाय, क्या जमाना है, क्या सिस्टम है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह को आसान करो, ठीक करो। याद रखो, बहुत से माशरे में लोग हैं, आज शादी के लिए हर एक को हेमा मालिनी की पोती चाहिए। कहता लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, सिडोर होनी चाहिए, पैसा वाला होनी चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह। अरे सब तुम लोग सुंदर लड़की तलाश रहे हो तो गांव में काली लड़की कहाँ जाएगी? जो लड़की कम खूबसूरत है कहाँ जाएगी? मेरे भाई, उसको गैर के साथ भागने के लिए छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, नबी ने फरमाया है कि अगर सीरत अच्छी है, दीनदार है तो शादी कर लो। अल्लाह का वादा है कि मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, काले के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा और खूबसूरत के पेट से पोलिया मारा हुआ बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा। अल्लाह कहता मैं हकमुल हाकिमीन हूँ, मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता, चाहता तो सबको अरबपति बना देता। मैंने ऐसा इसलिए किया है, नाइंसाफी नहीं, एग्जाम लेने के लिए। इसलिए खूबसूरत चेहरे वालों, पैसे वालों घमंड ना करो, दौलत का घमंड ना करो, नहीं तो रब कहता है कि मैं नाइंसाफ हूँ, नौजुबिल्ला, कि हमने ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, मैंने एग्जाम लेने के लिए किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को पैसे वाले बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को काला बना दिया। एक काले साहबी नबी के दरबार में आते हैं कि आका, पूरे गांव में कोई अपनी लड़की की शादी कराने के लिए तैयार नहीं, काला है, चेहरे में चेचक का दाग है, बड़ी बड़ी दांत है। अल्लाह के रसूल एक सेठ के घर में भेज दिए, तो जाके बैठ गए। सेठ साहब बाहर निकले, कहा कौन हो? कहा नबी ने भेजा है। क्या बात है? कहा कि आपकी खूबसूरत बेटी को शादी करने के लिए पैगाम देने आया हूँ। कहा तुम अपने चेहरे को आईने में देखा है? कहा देखा। कहता यहाँ से भागता है कि नहीं? उठ के भगा देता है। कैसी लड़कियों को तरबियत दे रखा था उस जमाने में। खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है कि अब्बा ये आने वाला काला है, आने वाले के मुंह पे चेचक का दाग है, लेकिन इनको भेजने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है, इसलिए मुझे इस काले लड़के से निकाह मंजूर है, शादी मंजूर है, मैं इसी लड़के से शादी करूँगा। ऐसी बेटियां पैदा किए हो कि काले लड़के से, बदसूरत लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाए। ये इस्लाम का स्पिरिट, ईमान का तकाजा थे मेरी भाई। आज हम कैसा मुसलमान हो गए मेरे भाई। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये जब मुशरिक था, मेरी माए सुन ले, जब अबू दरदा हिंदू थे, मुशरिक थे, तो अबू दरदा ने अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार के संसार कर दिया था। ये कैस बिन आसिम थे कि अपनी खूबसूरत बेटी को जिंदा गाड़ दिया था, भाग आया, बाद में सहाबी हो गए कैस बिन आसिम। मस्जिद नबी में नबी ने कहा जिसने 3 बेटी की शादी कराई और अच्छे घराने में शादी करा दी, परवरिश करके, उन बाप के लिए जन्नत वाजिब है। ये सुनना था। सहाबा तो खुश थे, लेकिन कैस बिन आसिम, हजरत अबू दरदा रो रहे थे जोर जोर से। नबी कायनात पीठ को थपथपाने लगे कि कैस क्यों रो रहे हो? अबू दरदा क्यों रो रहे हो? हजरत अबू दरदा कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया था, अल्लाह मुझको माफ करेगा कि नहीं? कैस बिन आसिम रो रहे थे, काका जब मैं हिंदू था, मुशरिक था, तो अपनी खूबसूरत बेटी को जिंदा गाड़ दिया था। जब गाड़ने के लिए मैं गड्ढा खोद रहा था, कपड़ों में जब गर्द गुबार लग रहा था, वो नन्ही मुन्नी बेटी साफ कर रही थी कि अब्बा क्यों परेशान है, फिर भी मैंने अपनी बेटी पे रहम नहीं किया। आका, मैं जिंदा बेटी को गाड़ के भाग आया था, वो बच्ची चिल्ला रही थी, या माता, ए मेरी अब्बा, लगता है कि आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों में आ रही है। आका, उस बेटी को जिंदा गाड़ दिया था। आज मैं मुसलमान हो गया हूँ, अल्लाह मुझको माफ करेगा।